हेलो माय डियर फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं सर्कल का पार्ट 2। अगर आपको सर्कल के बारे में कुछ सीखना है, कुछ जानना है, कुछ नॉलेज लेनी है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, सर्कल का पूरा चैप्टर चैनल पे अपलोड हो चुका है, उसका भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड की। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट होती हैं। तो आप खुद ही बताइए एक सर्कल में कितनी टेंजेंट होती है। मान लिया कि एक सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल में 1 2 3 4 5 6 कितनी होती है भैया टेंजेंट? हजारों होती है, अनलिमिटेड होती है, इनफाइनाइट होती हैं। ये सर्कल है, मैंने एक टेंजेंट ये खींच दी। टेंजेंट का मतलब थोड़ा सा टच करते ही हो जाए भाई, होती है टेंजेंट। अगर आपने मेरे पहला पार्ट नहीं देखा तो आप देख लो, उसमें मैंने सब कुछ क्लियर करा है, ठीक है ना। ये टेंजेंट मतलब बस टच करते हो जाए। तो ऐसी हजारों टेंजेंट हो सकती है, इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। बस इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है एक सर्कल में। तो हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी सर्कल की टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर कट करती है। तो आप खुद देखिए कि हमारी ये कोई सर्कल है, हमारा कोई सर्कल है और ये हमारी एक टेंजेंट हो गई, मान लीजिए हमारी हो गई टेंजेंट। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि एक सर्कल में कोई टेंजेंट होती है, वो कितने पॉइंट पे कट कर रही है। एक ही पॉइंट पे तो कट कर रही है। चलिए मैं एक और टेंजेंट बना दे रहा हूँ। तो बताइए एक ही पॉइंट पे तो कट कर रही है, बताइए एक ही पॉइंट पे तो कट कर रही है। तो किसी सर्कल की कोई टेंजेंट होती है सिर्फ ओनली 1 पॉइंट पे कट करती है, तो इसका हो जाएगा ओनली 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट। तो देखिए सेकंड के फर्स्ट का भी आंसर क्या होगा? ओनली 1 पॉइंट। सिर्फ एक ही पॉइंट पर सर्कल की टेंजेंट सर्कल को कट करती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी सर्कल पर अगर कोई लाइन इसी सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती है तो वो लाइन क्या कहलाती है, उसको क्या कहते हैं? तो कोई सर्कल पर ठीक है ना, कोई लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काट रही है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ही कोई लाइन कटेगी। ये लाइन है, ठीक है हमारी, ये लाइन, इसलिए मैंने 2 एरो लगा दिए, ठीक है ना। इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। तो किसी सर्कल पर कोई अगर लाइन है, ठीक है ना, सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि कट कर रही है, तो वो लाइन क्या कहलाती है? वो लाइन कहलाती है सीकेंट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सीकेंट, ठीक है ना। 2 पॉइंट पे कट करेगी, ऐसे पार होती निकल जाएगी, ठीक है ना। 2 पॉइंट पे कट कर देगी तो वही होती है हमारी सर्कल की सीकेंट। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी ओके। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि किसी सर्कल पर कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं। तो मैंने क्या करा कि इस तरीके के एक सर्कल बना दिया, ठीक है ना। एक सर्कल हमारा बन गया। अब इस सर्कल पर कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एक टेंजेंट इस तरीके से खींच के देख रहा हूँ। तो मैंने एक टेंजेंट इस तरीके से खींच ली, किसी एक पॉइंट पे कट करती है, उसको कहते हैं टेंजेंट, ठीक है, मैंने खींच ली। अब इसके पैरेलल कितनी टेंजेंट हो सकती है। तो समझते पहले कि पैरेलल क्या होता है। भैया देखो, आपने कभी भी ट्रेन की पटरियाँ देखी है? रेल ट्रैक, ट्रेन की पटरी देखी है? अगर देखी है तो वो दोनों रेल की जो पटरी होती है ना, इस तरीके से होती हैं, ऐसे करके ये और ये ऐसे तो होती है रेल की पटरियाँ। तो जो रेल की पटरी है ना, ये दोनों आपस में पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब होता है इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, दूरी, वो बराबर होती है। मतलब कि ये ऐसे कभी नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकती, ये गलत है। ऐसे करके नहीं हो सकती, ये भी गलत है। मतलब बिल्कुल बराबर। तो ये होती है पैरेलल, ठीक है ना। तो अगर मुझे इसके पैरेलल को टेंजेंट खींचनी है तो मैं ऐसे खींचूं, ऐसे कैसे खींचूं? तो मैं ऐसे ही तो खींचूंगा, बताओ। इसके पैरेलल सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकती है और कोई नहीं हो सकती। तो एक सर्कल में 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकती है। कितनी हो सकती है? 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं। तो 2 हो सकती हैं, एक ये। अगर मैं ऐसे एक सर्कल बना दूं, मैंने ये इस तरीके से पैरेलल टेंजेंट खींची है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे होगी पैरेलल टेंजेंट। अगर मैंने ये सर्कल बनाया, ऐसे मैंने कोई पैरेलल टेंजेंट, मतलब ऐसे कोई टेंजेंट खींची, तो इसके पैरेलल ऐसे होगी टेंजेंट। तो सिर्फ 2 ही टेंजेंट एक सर्कल में पैरेलल हो सकती है। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा फिनिश। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी सर्कल पर, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। इस सर्कल पर टेंजेंट मैंने बना दिया, ठीक है, मैंने एक टेंजेंट यहाँ पे ऐसे बना दी। एक सर्कल पर टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है, जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को काटती है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं इसे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है भैया। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है कि किसी सर्कल पर अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं तो जो टेंजेंट का जो ये कॉमन पॉइंट है वो इस सर्कल का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यही होता है हमारा कॉमन पॉइंट जहां पर टेंजेंट सर्कल को काटती है, इंटरसेक्ट करती है। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके,
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, हमने एक सर्कल इस तरीके का यहाँ बना लिया। सर्कल पर कोई पॉइंट है P, तो कहीं पे ले लो भैया P। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, P पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? ये P पॉइंट हमने ले लिया। इस P पॉइंट से एक टेंजेंट जा रही है PQ। अब यहाँ पे हमको एक टेंजेंट बनानी जो कि है PQ। तो टेंजेंट मैंने इस तरीके की बना ली, ये टेंजेंट ऐसे बना ली। आप चाहो तो टेंजेंट ऐसे बना लो, कैसे बना लो, चाहे इधर बना लो चाहे इधर बना लो। P पॉइंट कहीं ले लो, यहाँ 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 यहाँ, आपकी मर्जी, जैसे बनो वैसे बनाओ, सही आंसर आएगा। तो मैंने PQ टेंजेंट है तो मैंने इस तरीके से PQ टेंजेंट यहाँ पे बना ली। अब यहाँ इस सर्कल का जो सर्कल का जो सेंटर है वो है O, तो सेंटर तो बीच में होता है तो मैंने ले लिया O। आपसे कह रहा है कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, तो मैंने रेडियस बना ली 5 सेंटीमीटर। बताओ सब सही चल रहा है कि नहीं? एक सर्कल पे पॉइंट था P, बना लिया P। इस P पॉइंट से टेंजेंट जा रही है PQ, तो P और Q टेंजेंट हो गई। देखो टेंजेंट भी हो गई, ऐसे करके भी बना सकते हो टेंजेंट, आपकी मर्जी। सेंटर है O, सेंटर सर्कल का O है, रेडियस है 5। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है जो हमारे पास OQ है वो है 12 सेंटीमीटर, तो O और है ये Q, इसको ज्वाइन कर दो ये, तो यही तो होगा भैया 12 सेंटीमीटर। बताओ यही बनेगा फिगर, बिल्कुल राइट फिगर बना है, OQ 12 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है कि PQ फाइंड करो। PQ का मतलब है P से लेके Q तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस हमें बतानी है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमें बतानी है। अब देखो हम किस तरीके से हम बताएंगे, इसी चीज़ को हमको यहाँ पे नोटिस करना है, देखना है बस। क्वेश्चन में यही और कुछ भी नहीं है। देखो भाई हमें अच्छे से पता है कि एक टेंजेंट है और ये हमारा रेडियस है, और टेंजेंट और रेडियस, ठीक ना, टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बात मैंने आपको थ्योरम 10.1 में बताई है, अच्छे से 10.2 में भी बताई है, नहीं देखी तो देख लो, पार्ट 1 है, ठीक है ना, लिंक ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ये वाला भी 90 डिग्री का और ये वाला भी 90 डिग्री के दो एंगल यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। अब हमको इन्हीं की हेल्प से PQ निकालना है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, जरा सोचो कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो डरना नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपकी फंस जाए 4 नंबर में 6 नंबर में, जो भी हो, यूपी से CBSE से जिससे भी हो, ठीक ना, तो आ सकती है। तो इसके लिए मैं पहले से ही पाइथागोरस पे वीडियो बना चुका हूँ, देख लो क्या होती है। वैसे भी आपको, मुझे पता है आपको पता होगी अच्छे से, ठीक है ना, नहीं पता तो इस वीडियो को देख लो, आपके मार्क्स भी पक्के हो जाएंगे 4 और 6, और आपको पाइथागोरस थ्योरम भी आ जाएगी जो कि इसमें अप्लाई होने वाली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफ़ी जगह अप्लाई होगी, इसलिए पक्का कर लो बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ में लिख दीजिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम इस तरीके से लिख दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, H फॉर हाइपोटेनियस, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए इसमें हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है। तो जो 90 डिग्री का एंगल है, हम देखो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे किस में, हम लगाएंगे ट्राइंगल OPQ में। किस में लगाएंगे? इन ट्राइंगल OPQ में लगाने वाले हैं, OPQ इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है ना। तो हम इसी वाले ट्राइंगल में हम जो है हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर को ढूंढेंगे। तो 90 डिग्री के एंगल जो भी साइड हो, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जो भी साइड हो वो होती है हमारी हाइपोटेनियस। तो जो हमारा OQ है वो हमारी हाइपोटेनियस है। तो इस हाइपोटेनियस के प्लेस पे OQ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है, इक्वल टू लगा दो, सही है। फिर है हमारा बेस। फिर देखो इस ट्राइंगल में इसके सामने का जो OQ है 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होती है, इसको रट लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, 90 के सामने हाइपोटेनियस होती ही होती है, बिल्कुल पक्का है, डन है कतई, इसको कोई दुनिया में चेंज नहीं कर सकता। तो बिल्कुल पक्का है कि हमारा हाइपोटेनियस OQ है, ठीक है। अब बची PQ और PO, इसमें से कोई भी बेस ले लो, कोई भी परपेंडिकुलर लो, जो मन हो वो करो, ठीक है ना। लेकिन हाइपोटेनियस चेंज नहीं होनी चाहिए, वो तो पक्की है कतई, ठीक है ना। तो बेस क्या, बेस भैया ले लो OP, बेस OP ले लो, तो बेस के प्लेस पे OP। आप चाहो तो बेस PQ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, एक ही बातें हैं। प्लस परपेंडिकुलर OP तो बेस हो गया, बेस ले लिया तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ऑब्वियसली PQ होगा, तो परपेंडिकुलर के प्लेस पे PQ, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो। अब बस इसमें हमको वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन हमारा खत्म। OQ की वैल्यू कितनी है, तो OQ की 12 है, 12 रख दो, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, उन्हें पावर 2। फिर है OP तो हमें OP कितना है, OP तो रेडियस है भैया सर्कल की, जो कि है 5, इसके प्लेस में रख दो 5, स्क्वायर लगा दो, प्लस PQ हमें निकालना है, तो PQ से PQ रखे रहने दो, इज इक्वल टू लगा दो। 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144,
ठीक है ना, यानी 12 की 2 बार मल्टीप्लाई 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी 5 की 2 बार मल्टीप्लाई 5 5 या 25, ठीक है, प्लस पी क्यू, ठीक है ना, का स्क्वायर लगे रहने दो। आप क्वेश्चन को आगे करते हैं। आप हमको पी क्यू की वैल्यू निकालनी है तो पी क्यू को कर लो अकेला। अकेला कैसे करेंगे, इसके साथ जो 25 लगा है प्लस का, ये प्लस का है, उधर भेज दो इक्वल टू के, तो 144 ऐसे लिखे रहने दो, 25 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, अपने साइन को चेंज करेगा। इक्वल टू में कोई भी चीज़ इधर उधर आती है जाती है तो अपने साइन को चेंज करती है, प्लस से माइनस, अगर माइनस होता तो उधर जाके प्लस हो जाता। इक्वल टू लगा दो, 25 तो निकल लिए, बचा क्या, बचा पी क्यू, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो आएगा 119 इज इक्वल टू पी क्यू, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो। अब हमको तो पी क्यू की निकालनी वैल्यू, लेकिन हमको तो स्क्वायर भी हटाना पड़ेगा साथ में, तो स्क्वायर इधर जाएगा इक्वल टू के इधर, तो अंडर रूट में कन्वर्ट होता है, तो स्क्वायर इधर भेज दो, तो यहाँ लगा दो अंडर रूट, क्या लगा दो, अंडर रूट इज इक्वल टू पी क्यू। यही देखिए आपका आंसर आ रहा है, बुक उठा के देखिए, यही आंसर ऑप्शन में आपको यही मिलेगा, तो टिक कर देना। इसको सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल भी जरूरत बिल्कुल नहीं इसको सॉल्व करने की, आप कर भी नहीं पाओगे, कर लोगे लेकिन करना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो ये थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन था थोड़ा सा, ठीक है ना, समझने के लिए तो बहुत आसान था। ऐसा क्वेश्चन वैसे पेपर में मुश्किल ही है ना, ठीक है ना, तो आपका पक्का हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कभी भी एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन तब भी मैं आपकी नॉलेज के लिए करवा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले तो उनकी बात हमने मान ली और एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया। अब आपसे कह रहा है कि इसमें 2 लाइनें ड्रॉ करो। अब हमसे कंडीशन दे दी कि कौन सी 2 लाइनें ड्रॉ करनी है, ऐसी 2 लाइनें ड्रॉ करनी है कि जो दोनों आपस में क्या हो, पैरेलल हो। तो भैया ऐसी तो बहुत सारी लाइन ड्रॉ हो जाएंगी, एक मैं यहाँ कर दूँ, एक मैं यहाँ कर दूँ, एक मैं यहाँ, एक मैं यहाँ, ये इसके पैरेलल पैरेलल पैरेलल, ऐसे तो बहुत पैरेलल हो जाएंगी। तो हमको 2 ऐसी लाइनें ड्रॉ करनी है जो आपस में पैरेलल भी हो और जिसमें से एक टेंजेंट हो और दूसरी सीकेंट हो, ठीक है ना। तो इसमें से एक टेंजेंट होनी चाहिए, तो देखो भैया टेंजेंट होनी चाहिए। तो यानी कि हमने पहले तो एक टेंजेंट बना दी, तो ठीक है मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बना दे रहा हूँ। तो मैंने एक टेंजेंट बना दिया। टेंजेंट क्या होता है, किसी सर्कल को कोई लाइन अगर बाहर से ऐसे टच करती जाए किसी एक पॉइंट पे, देखिए एक पॉइंट पे टच कर रही है तो वो इसकी इस सर्कल की टेंजेंट होती है, मैंने बना दी। अब आपसे कह रहा है दूसरी होनी चाहिए सीकेंट, तो देखिए मैंने दूसरी बना दी सीकेंट। सीकेंट थोड़ी पैरेलल नहीं बन रही है, थोड़ी अजीब बन गई है भैया, लेकिन पैरेलल समझ लो, ठीक है ना। ये हो गई टेंजेंट हमारी और ये हमारी हो गई सीकेंट। सीकेंट क्या होती है कि किसी सर्कल को कोई लाइन अगर किसी सर्कल को 2 पॉइंट है कर काटती हुई निकल जाए, यहाँ से घुसे और यहाँ से निकल आए, ठीक है ना, वही होती है सीकेंट। तो ये है टेंजेंट और ये हमारी सीकेंट है और दोनों आपस में पैरेलल। पैरेलल का मतलब रेल की पटरियाँ, आपने कभी रेल ट्रैक यानी रेल की पटरियाँ देखी हैं, वो जो रेल की पटरियाँ होती हैं ना वो आपस में पैरेलल होती हैं। जैसे कि ये हमारी रेल की पटरी है, रेल की पटरी है कि नहीं, तो आप देख रहे हैं कि जो रेल की पटरी है ये और ये आपस में पैरेलल है, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो कभी बराबर होता है, ऐसे कभी नहीं मिलेगा आपको और ना ही आपको कभी ऐसे मिलेगा। तो ये नहीं होती हैं पैरेलल और ये ऐसी लाइनें हमेशा पैरेलल होती हैं जिनके बीच का गैप बराबर हो, तो इनके जो बीच का गैप है वो हमेशा बराबर होगा। तो ये हमारी सीकेंट और ये हमारी है टेंजेंट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म, तो एक्सरसाइज 10.1 फिनिश। अच्छा लगे तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है ना, और लाइक कर देना, फ्रेंडों में शेयर कर देना और इंस्टाग्राम पे चाहो तो पीछा कर सकते हो maths.future। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।